गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए मंथ की बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि लास्ट मंथ जो आपकी क्लोजिंग हुई होगी वो बहुत ही बेहतरीन हुई होगी। आपने जो भी पिन अचीव करने का सोचा था, टूर अचीव करने का सोचा था, वो सारी अचीवमेंट्स आपने अचीव की होंगी। एंड न्यू मंथ यानी कि अगस्त मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड अगस्त मंथ की भी ऑफर्स ऑलरेडी जो है वो हमें मिल चुकी हैं। बहुत ही जबरदस्त आपको केरला टूर जो है वो मिला है एंड डेफिनेटली आप सब उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपने शुरू कर दिए होंगे। सो पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको इस अगस्त मंथ की जो है उस बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी के साथ साथ जैसे कि आप सब जानते हैं आज सैटरडे है यानी कि आज हमारा प्रोडक्ट सेशन का दिन है एंड एवरी सैटरडे हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है वो सैटरडे को चलता है 3 बजे। सो आप इसी तरह सभी लोग मेरे इस सेशन को जरूर अटेंड करें। इससे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक देती हूँ, शेयर करती हूँ, उसको जरूर अपने तरीके से अपने बिजनेस में यूटिलाइज करें और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज करके अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाएं। सो ज्यादा से ज्यादा लोग आप अपनी टीम में भी इस सेशन को प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सके और इस सेशन में जो भी कंपनी के द्वारा आपको जानकारी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको आप बखूबी सुने और समझें, देन उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो एल्टॉस के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर है, जिसको मैं कहूँ बहुत सालों से, मोर देन 10 ईयर से ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल का। दोस्तों, एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल एल्टॉस का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसको ना जाने आज तक कितने लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया है और उससे बेहतरीन रिजल्ट्स जो है इससे अचीव किए हैं। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये जो एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल है इसको हम बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो क्यों बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा कि मैं बता रही थी, इसको 10 सालों से ज्यादा आज सक्सेसफुली रन करते हुए समय हो चुका है एंड लाखों लोगों से ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज करके, सप्लीमेंट को यूज करके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाए हैं। रिजल्ट्स जैसे कि अपनी जो रोजमर्रा की थकान है उससे उनको जो है वो आराम मिला है। जो उनको ऐसे लगता था उनकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स कुछ समय के बाद, दिन जैसे शुरू होता है, जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी कम होते होते काफी ज्यादा कम हो जाते हैं एंड शाम तक आते आते तो उनकी बॉडी ऑलमोस्ट जो है वो जवाब ही दे जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको ऐसा लगता था उनकी बॉडी की जो नीड है, जैसे कि हम सबको पता है कि आज विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिशन की नीड कहीं ना कहीं से किसी भी व्यक्ति की जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे जैसे उन्होंने इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, इसमें मौजूद जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उनके जो कुदरती पोषक तत्व हैं, उनसे उनको वो विटामिन एंड मिनरल्स की पूर्ति हुई। प्लस उनकी जो इतनी ज्यादा स्ट्रेस था, तनाव था, एंजाइटी इश्यूज थे, वो सब के सब दूर हुए। सो ओवरऑल इसको उन्होंने एक बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट, एक ओवरऑल हेल्थ सप्लीमेंट जो है इस तरह का नाम देकर जो है वो मतलब एल्टॉस में इसको एक नई पहचान दी। तो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, ये एक ऐसा कैप्सूल है जो कि आपकी ओवरऑल वेलबींग को, जनरल हेल्थ को जो है वो प्रमोट करता है। इसके इस्तेमाल से आप एक बहुत अच्छा मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो बना सकते हैं एंड अपनी ओवरऑल जनरल वेलबींग को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आज के समय की बात करूं, आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, भागती दौड़ती हुई जिंदगी है, जिसमें हम सबको लगता है कि हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि शायद हमें बाद में समय ना मिले, हम कहीं और बिजी हो जाएं, कुछ हो जाए, तो इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो चीज सफर कर रही है या जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो है एक आम इंसान की हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ के ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम सिर्फ उसी को ही कंसीडर करते हैं कि हम बीमार हैं। बट
बीमार होना ही सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ एंड वेलबींग का लोअर डाउन होना नहीं है। हम सिर्फ इस चीज को नहीं बोल सकते कि हम बीमार हैं अगर हमें किसी तरह की बीमारी लगती है। आज हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की कमी होना, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना, हमारा समय समय पर थक जाना, किसी भी काम को सही ढंग से पूरा ना करना, और अपना जो भी टारगेट है पूरे दिन का, जो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, एक मेमो तैयार करते हैं, तो उसको अपना फुलफिल तरीके से अचीव ना कर पाना, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हमारी एक तरह से एक जनरल हेल्थ है उसकी बीमारी है। राइट, मैं डेफिनेटली इसको बीमारी ही कंसिडर करूंगी, बिकॉज आज अगर मैं फिजिकली इनएक्टिव रहती हूँ, मैं मेंटली अलर्ट नहीं हूँ, मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, सोसाइटी में मेरा सोशल वेलबींग अच्छा नहीं है, तो यहीं से ही बीमारियां शुरू होती हैं। तो ये इटसेल्फ एक बीमारी है जिसका कहीं ना कहीं आज अपने आप को, जिससे मुझे बाहर निकालना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट, तो ऐसे ही आज हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को आज कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस हैं। मैं हमेशा से एक चीज बोलती आई हूँ कि आप एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन तभी कहलाएंगे अगर आपका सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल, जो आपका मेंटल वेलबींग है, ये पूरे के पूरी चीजें जो है वो बैलेंस होंगी। एंड आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकली फिट है, मेंटली अलर्ट नहीं है, सोशली भी ओके ओके है, या फिर वो मेंटली इनएक्टिव है, फिजिकली ठीक है, फिजिकली एक्टिव है, मेंटली वीक है, सोशली वीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर मैं बात करूं, अगर इन तीन पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति लैक कर रहा है, तो हम उसको एक जनरली हेल्दी पर्सन जो है वो आज के समय में कंसिडर नहीं कर पाते। राइट, सो इट इज फैक्ट, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इज नोन एज अ हेल्दी बॉडी। जी हाँ, अगर आपके सोशल वेलबींग, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, ये तीनों बैलेंस में होंगे, तभी एक व्यक्ति जो है वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो कंसिडर होगा। वरना किसी भी ना किसी पैरामीटर में भी अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस आता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि महिलाएं हैं, खास तौर पर मैं महिलाओं की एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा बैलेंस डिसबैलेंस होने की बॉडी में आता है। राइट, तो अब जैसे कि महिलाएं हैं, उनके हॉर्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, जस्ट लाइक उनको पीरियड्स डिले हो जाते हैं, उनके वाइट डिस्चार्ज का इशू हो जाता है, उनको एक्ने हो जाता है, राइट, देन उनके पीएमएस हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हैं उनके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। राइट, इट मीन्स अगर ये इम्बैलेंस आएगा तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आपके ये तीन पैरामीटर्स हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलनेस एंड आपकी सोशल वेलबींग। अगर इन तीन पैरामीटर्स में किसी ना किसी में भी कोई इशू आता है, देन इट मींस आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन होनी जो है वो शुरू हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हमारी बॉडी जो है वो 5 मेजर दोषा से चलती है। राइट, तो इन 5 दोषास को बैलेंस करने के लिए हमारा ये जो सप्लीमेंट है ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके कॉम्बिनेशन पर भी हम लोग बात करेंगे। आज अगर इन 5 दोषास में भी डिसबैलेंस आता है कहीं ना कहीं, तो ये भी हमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो कंसीडर करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में 3 मेजर दोषास हैं, दैट इज सॉरी 5 एलिमेंट्स थे, और ये 3 दोषास है, वात, पित्त एंड कफ। राइट, तो ये तीनों का भी अपनी बैलेंस में रहना जरूरी है, वरना हमें जो है वो कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, कभी हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, कभी हमें श्वसन प्रणाली संबंधित समस्या होती है, कभी हमें पेट की समस्या होती है, कभी हमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाती है, कभी कभी हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही से काम नहीं करता, कभी कभी हमें जॉइंट्स इशू हो जाते हैं, कभी कभी हमें मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बन सकता है। तो आज ओवरऑल मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ कि आपकी जो डेली लाइफ है इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और इन चेंजेस को अपनाकर आप कैसे एक अच्छी लाइफ को जो है वो लीड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सिर्फ किसी बीमारी का लगना ही बीमार होना नहीं होता। राइट,
आपको अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को मेंटली फोकस्ड रखना, अलर्ट रखना एंड सोशली वेलबींग आपका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि एक आम इंसान की जो सोच है वो यही होती है कि जब डायबिटीज होगी तब देखेंगे, कभी हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे, हार्ट से प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे, एस्थमा होगा तब देखेंगे, गठिया होगा तब देखेंगे, मतलब हर चीज तब देखेंगे जब हो जाएगी। सो यही सोच, यही विचार को आज हमने बदलना है। यही विचार के साथ अगर आज हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी में डेवलप होगी। राइट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बॉडी में डेवलप होती भी है, देन वी हैव अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स जिनसे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। राइट सो ओवरऑल आज जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारे ऐसे ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, बेहतरीन सप्लीमेंट के ऊपर रहेगा, जिसका नाम है एरोप्लेक्स प्लस, जो कि हमारी बॉडी की हर एक जो कमी है उसको पूरा कर सकता है। खास तौर पर मैं यही चीज बोलती हूँ, जो व्यक्ति आज फिजिकली एक्टिव है उसके पास बीमारियां नहीं आती। राइट अगर कोई चीज ऐसे पड़ी रहेगी, राइट, तो ऑब्वियसली वही चीज खराब होती है। जो चीजों की रेगुलर यूटिलाइजेशन होती है वो चीजें कभी भी खराब नहीं होती। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर ये चलता फिरता रहेगा तो इसके ऑर्गन्स की वर्किंग होती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी, सेल्स एक्टिव होते रहेंगे और डेड सेल्स निकलते रहेंगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपनी बॉडी को ज्यादातर रेस्टिंग मोड पे रखेंगे, राइट, ज्यादातर हम उसको आराम में रखेंगे, तो हमारे सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे, वो इनफैक्ट इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब वो हमारी बॉडी ज्यादातर रेस्टिंग मोड में रहती है, जब सेल्स इनएक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली टिश्यूज भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। टिश्यूज डैमेज होंगे तो उसका सीधा सीधा असर आपके ऑर्गन्स पे पड़ेगा, यानी कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ेगा। राइट तो जब अंगों पर असर पड़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा। सो इसलिए अगर आज कोई भी व्यक्ति फिजिकली एक्टिव है, राइट, तो ऑब्वियसली वो मेंटली अलर्ट तो हो ही जाएगा। एंड जिस व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस जो है वो बन गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो सोशल वेलबींग है वो करेक्ट हो ही जाएगा। सो अब यहां से हमें क्या समझ आया कि शुरुआत कहाँ से करनी है, और एकमात्र ऐसी चीज जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो है हमारा फिजिकली एक्टिव रहना। देन फिजिकली एक्टिव आप तभी रह सकते हो जब आपका पोषण अच्छा होगा, शरीर के अंदर कुछ जाएगा, एनर्जी तो तभी आएगी ना। राइट तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक एक्टिव भी नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो अलर्ट नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे तो लोगों के साथ अपना वेलबींग सोसाइटी में, मार्केट में कैसे चलाएंगे, कैसे रखेंगे। एंड हम सबको पता है जैसा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, हमें मार्केट में सोशली वेलबींग हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। सो फिजिकली एक्टिव रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? अच्छी डाइट की, अच्छे न्यूट्रिशन की, एक ऐसे सप्लीमेंट की जो इस बॉडी को अंदर से किक स्टार्ट दे, अंदर से पुश करे कि नहीं उठो, मैं अलर्ट हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं अपने काम करने के लिए रेडी हूं। और वो ऐसी ताकत हमारे शरीर के अंदर से आए जिससे हम लोग जो है वो उठ के अपने आप को एक्टिव करें, अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं, अपनी हेल्थ को भी बचाएं। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी डाइट अच्छी होना एंड आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना, एक ऐसा सप्लीमेंट होना हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने आप को जो है वो फिजिकली एक्टिव रख पाएंगे एंड फिजिकली जो है वो अलर्ट रख पाएंगे। राइट मैं अब आपको कुछ ऐसे जेन्युइन टिप्स बताती हूँ, राइट, उसके बाद में हम सप्लीमेंट की तरफ चलेंगे, कि आपको ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स सॉरी टिप्स बताना चाहूंगी जिसके इस्तेमाल से या जिसको अपना कर आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं चीज आपको कहना चाहूंगी वो यही है कि आप सभी लोग, जैसा कि हम 3 टाइम्स की मील लेते हैं, राइट,
3 टाइम खाते हैं जनरली, हर एक ह्यूमन बीइंग 3 मील्स लेता है जो हैवी मील्स होती हैं, दैट इज द ब्रेकफास्ट, उनका लंच एंड उनका डिनर, यानी कि सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन एंड रात का भोजन, राइट। सो मेरा ये यहाँ पर आपको जो मेन चीज कहना है, ये नहीं है कि तीनों मील्स ना लो, डेफिनेटली लो, हमारी बॉडी की जरूरत है, बट जो आप मील्स ले रहे हो, ठीक है, वो मील्स को, वो जो आप खा रहे हो, वो नरिशमेंट के लिए खाओ, अपनी भूख मिटाने के लिए मत खाओ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, हमें जब भूख लगती है हम फटाफट खाने की चीजों की तरफ दौड़ते हैं, कि हमें भूख लगी है, कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं, ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, कुछ भी। ये एक आम इंसान की मतलब हैबिट है, एक उसकी फितरत है, जैसे भूख लगे फटाफट खाने की तरफ दौड़े। और उस समय जब हम खाने की तरफ दौड़े तो जो मिला हमने वो खा लिया, राइट। सो वहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमें जो मिला जो खाया, इसका मतलब हमने सिर्फ अपनी भूख मिटाई, क्योंकि उस समय अनडाउटेडली हमारी जरूरत भूख थी, बट हम ये नहीं देख रहे कि उस भूख को मिटाने के लिए क्या हम कुछ पोषण तत्वों से भरी चीज खा रहे हैं, या कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हेल्दी है। नहीं, हम लोग क्या करें, जो मिला वो खा लिया, राइट। सो अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कभी भी मत खाओ, आपके शरीर में कुछ अच्छा जाए, एक अच्छा पोषण जाए, जिससे आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो, आपके फाइबर्स पूरे हों, कार्बोहाइड्रेट्स पूरे हों, फैट्स मिले, प्रोटीन मिले, हर एक चीज मिले, तो उसके लिए खाओ, राइट। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, सैलेड ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ, जैसे आप एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी रखते हैं, कटोरी दही रखते हैं, वैसे ही आपकी डाइट में एक कटोरी सैलेड होना लंच में, डिनर में बहुत जरूरी है। सॉरी। तो अपनी उस डाइट के अंदर पोषण वाली चीजें लेके आओ, राइट। सो कोशिश करो अपनी नरिशमेंट के लिए खाओ, अपनी बॉडी को कुछ दे सको, ऐसी मील खाओ, ना सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खाओ। सो फ्रूट्स ऐड करो, सैलेड्स ऐड करो, हरी सब्जियां ऐड करो, एंड जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो ज्यादा लेंटल्स यानी कि दालों के ऊपर फोकस करो, वो सब्जियां कम इस्तेमाल करो जो जमीन में उग रही हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मतलब बारिश की वजह से मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, तो कई बार चीजें उतनी फ्रेश नहीं मिलती। सो कोशिश करो इस टाइम पे होल ग्रेन्स या फिर अपने लेंटिल्स की तरफ ज्यादा फोकस करो, सीजनल फ्रूट्स की तरफ फोकस करो, देन अपना प्रोटीन की तरफ फोकस करो। तो ऐसी डाइट लोगे तो डेफिनेटली अच्छी आपकी जो हेल्थ है वो बनेगी। देन प्लेंटी ऑफ वाटर, हमेशा से बोलते हो एटलीस्ट 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर जरूर पियो, राइट। अभी भी आप मीटिंग सुन रहे हैं, ऐसे पानी का ग्लास लीजिए और इसको पीजिए, राइट। सो आप साथ साथ पानी पीजिए। अब आपका ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन है, तो कोशिश करो 1 से 1.5 ग्लासेस 1-1.5 घंटे में पीना ही पीना है, राइट। सो इस तरह से आपने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ से ये चीज सीखनी है कि भूख नहीं मिटानी है, अच्छा पोषण लेना है, इसलिए खाना है, राइट। नेक्स्ट आपकी जो है, मतलब जो मेजर चीज है, अपनी डे टू डे लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करो, चाहे सिंपल वॉक करो, 20 to 25 मिनट्स, ज्यादा नहीं होती तो वॉक जरूर करो। वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। एक्सरसाइज, अगर आप लगता है कोई ऑलरेडी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो उसको एक्सरसाइज को, योगा को, अपनी वॉक को कंटिन्यू रखो। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अपनी क्वालिटी स्लीप को जो है वो प्रायोरिटी दो। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, ये करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी नहीं लोगे तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप इस चीज पे बिलीव नहीं करती तो आज ही रात आप लेट सोकर देखना, फॉर एग्जाम्पल 1 बजे, 12 बजे, जितने बजे भी है, और सुबह 5-6 बजे उठना, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपकी भूख भी आपको बार बार लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स, जो भूख वाले हॉर्मोन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं,
राइट। जब आप बहुत लेट तक जागते हो तो नेक्स्ट डे आपको बहुत भूख भी लगती है एंड आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होता है, आप बहुत ज्यादा आलस से भरे हुए उठते हो। सो ये तीन चीजें, मतलब आपकी डाइट, आपका फिजिकल एक्टिव रहना एंड थर्ड इज क्वालिटी स्लीप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये तीन चेंजेस, केवल और केवल ये तीन चेंजेस अपने रूटीन में करते हैं तो यू विल सी अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव चेंज। आपको बहुत सकारात्मक इसके रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं चीज आपको यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि आपने अपनी जो मील है, अपनी जो सबसे लास्ट मील होती है हमारी डिनर, आपका रात्रि का भोजन, आपने कोशिश करनी है ये जो रात्रि का भोजन है वो मैक्सिमम 8 बजे तक कर लेना है। कोशिश करो इससे पहले हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, बट लास्ट टू लास्ट 8 बजे के बाद कोशिश करो आप अपना डिनर ना करो। आपको बहुत अच्छा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। आप अच्छे से सोओगे तो आपकी रिपेयर जो है वो सही होने लग जाएगी, डाइजेशन सही हो जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, या जिन लोगों को लगता है कि उनका पेट सेट नहीं रहता, या उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि मतलब अनइजीनेस फील होती है, उनको गैस्ट्रिक हो रहा है, तो आप लोग ये चेंज खास तौर पर करिए। 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लीजिए, रात का भोजन कर लीजिए, आपको ऐसी कोई भी समस्या जो है वो नहीं होगी। राइट। सो ये कुछ चेंजेस जो है वो मस्ट हैं। देन मूविंग ऑन टू हमारा आज का मास्टर प्रोडक्ट जो कि है हमारा एरोप्लेक्स प्लस। दोस्तों मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एल्टॉस का। एंड ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारा ये नेचुरल मल्टी विटामिन भी कहलाया जाता है, एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और ये हमें बहुत ज्यादा एक्टिवनेस देता है, हमें एनर्जी देता है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया एक किक स्टार्ट जो है वो हमारी बॉडी की जरूरत है, ये हमें वो प्रदान करता है। सो आई वुड हार्डली सजेस्ट कि सभी लोगों के लिए ये एरोप्लेक्स कैप्सूल वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। आप महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कोई भी इसको जो है वो यूज कर सकता है। क्योंकि मेरे पास, मैंने ये चीज इसलिए आपको क्लियर करी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये चीजें पूछते हैं कि हमें मतलब महिलाओं के लिए एरोप्लेक्स प्लस है, एरोप्लेक्स है या नहीं। तो आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी है वो इसको ले सकते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन ही ऐसी है कि इसको हर व्यक्ति ले सकता है। अब बात कर रहे थे हम इसकी कॉम्बिनेशन की, तो इसके अंदर शतावरी है, ब्रह्मी है, द्राक्षा है, आंवला है, गुलाब फूल है, शिलाजीत है, मुसली है एंड सैफरॉन है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शतावरी है, ब्रह्मी है, द्राक्षा है, आंवला है, गुलाब फूल है, शिलाजीत है, मुसली है एंड सैफरॉन है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से ये जो एरोप्लेक्स प्लस है इसको रेडी किया गया है। एंड ये सारे नेचुरल हर्बल आपकी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनकी अपनी ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे शतावरी है, गुड फॉर वुमेन, सो ऑब्वियसली जब इसमें शतावरी है, आंवला है, देन इसमें ब्रह्मी है, तो महिलाएं क्यों नहीं खा सकती, द्राक्षा खा सकते हैं। सारी हर्ब्स तो हम महिलाएं यूज करती हैं, ठीक है, पुरुष भी यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली तो ये किसके लिए प्रोडक्ट हुआ, दोनों के लिए। तो ऐसा अगर किसी को मिसकंसेप्शन है कि महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो आई वुड से ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती, डेफिनेटली कर सकती हैं। वैसे हमारे पास और भी ऑप्शन है, बट अगर हम स्पेसिफिक एरोप्लेक्स प्लस की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वन ऑफ द फाइनेस्ट सप्लीमेंट्स है। राइट। तो आप भी इसको लीजिए, एंड ये कॉम्बिनेशन से ये जो है सप्लीमेंट मिलके बना है। एंड इसका इस रेगुलर इस्तेमाल हमारी जनरल वेलबींग को प्रमोट करता है। जनरल वेलबींग मतलब एक अच्छी स्वस्थ शारीरिक हमारी जो मतलब बॉडी है उसको प्रमोट करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। एंड मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, हर बार ये चीज बोलती हूँ कि जो व्यक्ति आज स्वस्थ है, स्वस्थ
दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी एंड सोसाइटी के सोशल वेलबींग तौर पर भी अगर वो स्वस्थ है तो किसी तरह की बीमारी जल्दी से उसके आसपास नहीं आ सकती। सो इसलिए एरोप्लेक्स प्लस आपकी हर रोज की जो थकावट है, जो हमें लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है या हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपकी उस थकावट को जो है वो दूर करता है। इसके अंदर कुदरती तौर पर नेचुरली इसके हर्ब्स के माध्यम से ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे कि इसमें शिलाजीत है, शिलाजीत सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सप्लीमेंट है, एक तरह से कह लीजिए एक नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब कुदरती पदार्थ है जिसके अंदर आपकी बॉडी की जरूरत के 70% तक के जो पोषक तत्व हैं वो 70% से भी ज्यादा वो आपके इसमें पाए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली सारा नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स एसिड्स आपको मिल रहे हैं। देन आंवला के अंदर बहुत सारा विटामिन सी है, आपको वो भी मिल रहा है। देन मूसली है, वो आपकी एनर्जी के लिए है। देन केसर आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए है। ब्रह्मी आपके माइंड के लिए है। शतावरी के अंदर भी नेचुरली विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये अपने आप में ही एक कुदरती नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स का जो है वो सोर्स है। आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर कुदरती तौर पर विटामिन एंड मिनरल्स जो एक शरीर की जरूरत है वो हमें वहां से मिलते हैं। ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपको मेंटली अलर्ट बनाता है। देन जो लोग अक्सर थोड़ी थोड़ी चीजों में थक जाते हैं जिसको हम फटीग कंडीशन बोलते हैं, तो ये आपकी उस फटीग की कंडीशन को जो है वो दूर करने में हमारी मदद करता है। आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पैन, आपकी एकाग्रता कितनी है, मान लीजिए जिस सेशन को सुन रहे हो तो आप कितनी एकाग्रता से सुन रहे हो, आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रह रही हैं, दैट इज अटेंशन स्पैन। तो वो अटेंशन स्पैन को जो है ये बढ़ाने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुबह उठकर अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को उठाना चलाना, उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक पुश की जरूरत होती है। तो ये एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल आपको वो किक देता है, वो एनर्जी देता है, वो पुश देता है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। प्लस आप इसका अगर रेगुलर सेवन करते हैं और प्लस मेरे वो दिए गए 3 टिप्स, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका वाटर, आपकी क्वालिटी स्लीप, अगर आप इनको साथ में लेकर चलते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ तो ये आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी ओवरऑल एक्टिवनेस देगा, आपकी बॉडी को चलाएगा, आपकी सेल्स को एक्टिव करेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। एंड अगर जिसके सेल्स एक्टिव हैं, उसकी बॉडी एक्टिव है, उसके ऑर्गन्स एक्टिव हैं, उसके टिश्यूज एक्टिव हैं। सो ये आपकी एक कंप्लीट हर्बल सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो एक प्रूव हो चुका है। एंड जिन लोगों ने इसको यूज नहीं किया, मैं उनको हार्डली सजेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग हर रोज इसका सेवन करें। एंड अगर आप सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो जिन लोगों के अंदर कुदरती वीकनेस है, जिनका ब्रेन थोड़ा सा इनएक्टिव की तरफ है या थोड़ा सा स्लोअर डाउन, जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ती जाती है तो हमारी मेंटल एक्टिविटी भी स्लो होती जाती है, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो कम होते जाते हैं। सो आपकी उस मेंटल एक्टिविटी के लिए, आपकी न्यूरॉन्स के लिए, आपकी ब्रेन के लिए ये बहुत जरूरी है। सो जो लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो भी इसको यूज करें। एंड जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि वो हर रोज काम करके थक जाते हैं या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आती है या वो बहुत जल्दी लो फील करते हैं, उन लोगों को तो जरूर जरूर ये जो एरोप्लेक्स प्लस है इसका सेवन जो है वो करना चाहिए। एंड इसका डोज है 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद। बट अगर आप स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 कैप्सूल से भी इसकी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं सच में कह रही हूँ कि आपके नेचुरल मल्टीविटामिन का काम करेगा। एंड मल्टीविटामिन की जब बात आती है सो ऑब्वियसली हर एक विटामिन, हर एक मिनरल आपकी बॉडी के अलग अलग अंगों पर काम करता है, उनको एक्टिव करता है, उनकी कमियों को पूरा करता है। तो ये भी ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जाके हर एक ऑर्गन के ऊपर काम करेगा, आपकी बॉडी को एक्टिव करेगा एंड आपकी बॉडी को अलर्ट करेगा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो
मतलब जो थकावट हो रही है रोज रोज की, उसको दूर आपको वो दूर हो, आप एक्टिव होकर फील्ड में निकले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप एक्टिव रहोगे दोस्तों, तो आप अपनी हर एक बीमारी से जो है वो खुद को बचा रखोगे। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपनी ब्रेन को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज को फोकस करते हुए इस सप्लीमेंट को लेना जरूर शुरू करें। ये एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल जनरल हेल्थ को जो है वो बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। सो डोजेज आपको बता चुकी हूँ, आपको इसके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ, कॉम्बिनेशन शेयर कर चुकी हूँ, आपकी ओवरऑल बॉडी की रिक्वायरमेंट शुरू कर चुकी हूँ। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। एंड मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि जरूर जरूर इसको खाएं भी और अपने परिवार को खिलाएं भी, एंड अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसके बेनिफिट्स जो है वो जरूर बताएं। राइट, सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। एंड मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह एक और सेशन के साथ। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग नेक्स्ट सैटरडे भी इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को 3 बजे जरूर मिलेंगे। अपनी टीम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इन सेशंस को प्रमोट करिए, ताकि वो लोग भी आए और हमारे इस सेशन का जो है वो कंपनी द्वारा आयोजित जो किया जाता है उसका पार्ट जरूर बने। सो थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड एक बार फिर से आपको अगस्त मंथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस।